हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ब्रिजेश। आज मैं आपके लिए यांत्रिकी पार्ट 3 लाया हूँ, जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और न्यूटन की गति के नियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में खाली स्थान ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या होगी? जब भूमि को छुएगी तो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता है घटता है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? ½ mv²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बहने वाला पानी क्या होगा? टरबाइन घुमाता है, तो इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा लिया है तो अगर वो ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? ऊपर जाने पे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए, क्या है? साइकिल की गति कितनी है? दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक पीछे की ओर आ जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गोली से कम रहेगी। बंदूक गोली की क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची, जिसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई में 1/4 पर वस्तु में होगा। क्या होगा? खाली स्थान है तो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है। क्या होगा? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? फार्मूला mgh। क्या होता है? mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, खाली स्थान और गतिज ऊर्जा। ऊपर उठने के दौरान जो है क्या उस स्थितिज ऊर्जा को क्या होगा? बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इनके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रहा है तो इसमें कौन सी ऊर्जा एक बिंदु पर बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से गोली दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, खाली स्थान होती है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक होगी। किसकी? बुलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? साइकिल को चलाते समय कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? राशि में कौन सा राशि है जो स्थान बदलने पर मान परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति को कौन सा नियम? पहला नियम कौन दर्शाता है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है। क्या है? न्यूटन का पहला। बस चलेगी तो यात्री क्या होगा? पीछे की ओर झुक जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? जड़त्व किसमें मापते हैं? द्रव्यमान में। किसमें? द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? पेड़ से पत्तियां गिरने किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान किसका मान कहलाता है? द्रव्यमान का मान किसका मान कहलाता है? जड़त्व का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? F बराबर एम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को किस में मापा जाता है? जड़त्व किस में मापा जाता है? द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान पर घनत्व कहलाता है। बल बटे त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बल बटे त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण कौन नहीं प्रभावित करता है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और किसी स्थान बदलने पर क्या है? नहीं बदलता है। कौन सा? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल और त्वरण दिया हुआ है, क्या है? बल और त्वरण दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के सूत्र कैसे क्या है? द्रव्यमान m बराबर एफ ए। ठीक है, F बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। किसके? स्थिति और वेग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। किससे? संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है बल के प्रभाव को समझने में सहायक। दूसरा नियम किससे है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। ठीक है, कौन सा नियम है? F बराबर एम ए, द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है? इस संबंध में व्याख्या करता है। दीवार पर फेंका गया गेंद वापस क्यों लौटता है? तो किसमें व्याख्या करता है? तीसरा गति नियम। कौन सा नियम? तीसरा गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए कौन सही है? तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, अलग अलग निकाय पर क्या होता है? विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया है? गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? लागू बल पे। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है लागू बल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg मल्टीप्लाई मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, किसके बराबर होता है? क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1778 में। कब किया गया? 1778 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे क्यों कर लेता है? अगर तेज गति से गेंद आ रहा है तो क्षेत्ररक्षक जो है अपने हाथों को पीछे क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक
कम बल का अनुभव करता है, ठीक है, जिससे आसान नहीं उसे चोट लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से कम। कौन? राइफल की गतिज ऊर्जा। गोली क्या होगी? अधिक होगी। किसकी? गोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति विषयक तीसरे नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन गति विषयक तीसरा नियम किसका व्याख्या करता है? रॉकेट लॉन्च, बंदूक से चली गोली पर बंदूक के पीछे की ओर धक्का देना है, ये सब क्या है? न्यूटन गति का तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाविक जो है जब आगे कूदता है नाव क्या होता है? पीछे की ओर जाती है। यह उदाहरण न्यूटन कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? तीसरा नियम। ठीक है, कौन सा नियम? तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्च कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के कौन से नियम पर रॉकेट लॉन्च है? तीसरे नियम पर। कौन सा? तीसरा नियम। दोस्तों ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर से वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।